नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त जो अपनी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, एक टैंकर के ऊपर एक चॉपर उड़ रहा है और ये चॉपर अमेरिकी है। जो जहाज है वो रूसी है और ये रूसी जहाज जंग लगा हुआ जहाज है जो पिछले कई दिनों तक वेनेजुएला के आसपास मंडरा रहा था, लेकिन वेनेजुएला के देश में इसने डॉक नहीं किया। अब इस जहाज का नाम मरीन एरा है। एक तरीके से ये घोस्ट शिप है। हिंदी में मतलब ये एक भूतिया जहाज है। और इसे भूतिया जहाज क्यों कहा जा रहा है और इंग्लिश में इसे घोस्ट शिप से कहने का मतलब क्या है, और अचानक से अमेरिकियों का जो दिलचस्पी है इस जहाज के अंदर क्यों पनपने लगी है, और रूस ने रशिया से लगातार सबमरीन, दो जंगी जहाज इसे बचाने के लिए भेजा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि जो चॉपर जिस तरीके से जवान उतर रहे हैं, उनके हाथों में हथियार है और शिप के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जिस वक्त ये वीडियो जो आया उसके तुरंत बाद रशिया के मंत्रालय से कहा जाता है कि वो रूसियों की सुरक्षा के लिए अमेरिकियों से दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि वो वापस अपने घर को आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिकियों को फौरन उन्हें रिहा कर देना चाहिए। इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन कर रही है अमेरिका और अमेरिकी सेना, और इसलिए रूस चिंतित है। लेकिन बात करते हैं ये जहाज असल में क्या है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में जंग लगा हुआ ये जो जहाज है पिछले कई सालों से वेनेजुएला, रशिया, ईरान में ये मंडरा रहा है। वहां से ये तेल लेकर अलग अलग देशों में इसे पहुंचाया जाता है। जब भी कोई जहाज समंदर पर आता है, इंटरनेशनल वाटर में आता है, उसे बकायदा सिग्नल देके ये बताना पड़ता है कि वो जहाज किस देश का है, उस पर कौन से नागरिक सवार हैं, किस जगह से किस जगह पर जा रहा है। ये सारा डेटा सैटेलाइट के थ्रू पूरी दुनिया को पता लगता है। लेकिन अगर आपको किसी देश से तेल चुराकर किसी और देश में बेचना हो तो आप इस ट्रांसपोंडर सिग्नल को बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद ये जहाज बन जाता है घोस्ट शिप। अगर हिंदी में बात करें, एक भूतिया जहाज जिसके बारे में ना किसी को खबर होती है, लेकिन अमेरिकी सेना लगातार कई महीनों से इस पर नजर बनाकर रखी हुई थी। वेनेजुएला कुछ महीने पहले तक बहुत ज्यादा उछल कूद रहा था। उसे लग रहा था कि चीनी और जो रूसी हैं उसकी मदद के लिए जरूर आएंगे। लेकिन ऐसे में जब ये जंगी जहाज और जो सबमरीन भेजी गई तो रूसियों ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ अपने एसेट्स को बचाने के लिए वेनेजुएला में जो जहाज, जो उनकी रूसी जहाज है, उसे बचाने के लिए वहां पर जाएंगे, किसी और काम के लिए नहीं जाया जाएगा। अब जब वेनेजुएला पर एक तरीके से ट्रंप और उसकी जो मिलिट्री है उसने कब्जा कर लिया है, और उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से अब इस पर भी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। दरअसल जब से रूसी टैंकर पर कब्जा करने की जो बातचीत सामने आई है, उसके बाद जो रशिया की जो मिलिट्री है वो तो तुरंत उनका कहना है कि वो किसी भी हमले का जवाबी कार्रवाई करने के लिए वो तैयार हैं। अब ऐसे में वेनेजुएला, अमेरिका इतना ज्यादा टेंशन क्यों हो रहा था, चीनी और रूस पर इतनी ज्यादा बातें क्यों हो रही हैं, तो दरअसल आपको आज की जो एक खबर आपको सुननी पड़ेगी, जिसमें आप पता यह लगा है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, वो जब कोर्ट में जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि अपनी प्रोफाइलिंग बताइए, आप कौन है, क्या है, वो सीधे तौर पे कहते हैं कि मैं अभी भी इस देश का राष्ट्रपति हूं, यानी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं, और मैं प्रिजनर ऑफ वार हूं। अब इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में ये पूरा मामला पलट सकता है, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वार से कहने का मतलब अमेरिका ने एक मिलिट्री एक्शन लेते हुए एक जंग छेड़ी दूसरे देश के खिलाफ, और इसमें जब भी जंग खत्म होगी तब जो प्रिजनर ऑफ वार्स होते हैं, जेनेवा कन्वेंशन के तहत उनका आदान प्रदान कर लिया जाता है जंग खत्म होने के बाद। और इसलिए जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मदुरो, बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वार है, और उस एक्ट ऑफ वार में उन्हें किडनैप किया गया है। किडनैप करने के बाद अमेरिकी धरती पर लाकर एक अमेरिकी जज उनकी सुनवाई कैसे कर सकता है। वो एक ना ही आम अमेरिकी नागरिक हैं, ना ही कोई आम जनता है, एक राष्ट्रपति हैं। ऐसे में इंटरनेशनल लॉ उन पर लागू होता है और उसी के तहत उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ वार हैं, उन्हें फौरन फटाफट अमेरिका से निकालकर उन्हें वेनेजुएला वापस भेज देना चाहिए। लेकिन वहीं पर अमेरिकी, अगर ट्रंप की अगर आपने बात सुनी होगी तो उन्होंने खास तौर पर बार बार यह कहा है कि हमने
जो वेनेजुएला पर हमला किया वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हमारी एजेंसियों ने एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किया था। वहां पे कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया। कोर्ट के अंदर जो मदुरो के जो वकील थे वो बार बार ये दलील दे रहे थे कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अमेरिकी सेना ने वहां पर शोलों की बारिश कर दी थी, मिसाइलें गिर रही थी, बोटों को तहस नहस कर दिया गया, कई सिविलियन आहत हुए थे, मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया था। अगर ये एक्ट ऑफ वार नहीं है, अगर ये मिलिट्री एक्शन नहीं है, तो फिर मिलिट्री एक्शन कैसा होगा? और ऐसे में मदुरो को जल्द से जल्द रिहा करने की जरूरत है। लेकिन अमेरिकी जमीन, अमेरिकी जज, और ऐसे में अमेरिकी जज ने क्या कहा? अमेरिकी जज ने कहा कि देखिए, अभी तो जनवरी का नया साल शुरू हुआ है, हम इसकी जो अगली सुनवाई है वो करेंगे 17 मार्च 2025 को। लगभग 2 महीने, 2.5 महीने उसे अभी भी मदुरो को जेल में रहना पड़ेगा। और उस जेल में कहा जाता है कि वो अमेरिकियों के लिए जो अमेरिकी जेल है, सबसे नर्कनुमा जो जेल है उसमें से एक ये जेल है। अब अचानक से ट्रंप को वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और जो रूसी इस जहाज पर इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? देखिए, इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, जहां पर कहा जाता था कि जो ब्रिटेन है, ना ही वहां पे सूरज उगता है, ना ही वहां पे सूरज ढलता है। ऐसे में ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, लेकिन अंदर की बात करें, ज्योग्राफिकल बात करें, तो ब्रिटेन के आसपास कोई भी उसका पड़ोसी मुल्क उससे जमीनी एक तरीके से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। और इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन हमेशा के लिए 200 से 250 साल उसने पूरी दुनिया पर राज किया। अब यही फंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो चाहते हैं कि जो अमेरिका है, एक तरफ अलास्का है और दूसरी तरफ कनाडा को भी बार बार कह चुके हैं कि उन्हें उनके साथ मिल जाना चाहिए। और साथ ही जो ग्रीनलैंड जो वाली जो बात है, वो भी एक तरीके से, अगर आप मैप में देखें, जो अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो मैप है आप देखेंगे, ये जो ग्रीनलैंड है एक तरीके से टापू है, आइलैंड है। अब यहां पर इन अमेरिकियों का जो इंटरेस्ट है, उनका यह कहना है कि देखिए, रूसी और जो चीनी है, अगर हम यहां पे कब्जा नहीं करेंगे तो रूसी और चीनी आके कब्जा कर लेंगे। लेकिन जो ट्रंप है, इन्हें सीधे तौर पर वहां का मिनरल चाहिए। लेकिन उससे भी सबसे अहम ये चीज कि जो ग्रेटर अमेरिका है, जो एक पूरा टापू है, एक तरीके से एक पूरा कॉन्टिनेंट पर वो कब्जा करना चाहते हैं। फ्रॉम अलास्का, कनाडा, अमेरिका और ये जो ग्रीनलैंड है, ये पूरा अगर नॉर्थ अमेरिका एक हो जाए, मैक्सिको को तो कुछ समझते भी नहीं हो सोचते कि मैक्सिको तो एक तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग वाला देश है, गरीब देश है, वहां पे कुछ हो नहीं सकता। तो अगर वो मैक्सिको पर भी आकर रुक जाते हैं, तो ये जो पूरा जो देश है, जो महान अमेरिकी बनाने का जो सपना जो ट्रंप देख रहे हैं, जिसमें ग्रीनलैंड से लेकर अलास्का तक चले जाइए, कनाडा से लेकर नीचे मैक्सिको तक आ जाइए, ये एक पूरा महा टापू बनाना चाहते हैं। और उस महा टापू के लिए उन्होंने वेनेजुएला पर एक तरीके से उसको फ्यूल देने का काम करने की उन्होंने सोचा कि वेनेजुएला पर एक तरीके से, आज ही की खबर है कि लगभग कहा गया है कि 5 करोड़ बैरल तेल प्रतिदिन, जितना भी उससे कमाई होगी वो अमेरिका और वेनेजुएला साझा करेंगे। अब वेनेजुएला को कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि ये जो जंग हो रही है, इसमें अमेरिकियों का खून पसीना और उससे भी सबसे अहम एक पैसा लग चुका है। तो ट्रंप बतौर एक नेता तो हैं, राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन बतौर बिजनेस माइंड की तरह वो अपने देश को चलाना चाहते हैं। और देश को चलाने से मतलब, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ब्रिटेन एक आइलैंड की तरह था, तो अमेरिकी चाहते हैं कि समंदर से कोई भी दुश्मन उन तक जल्दी नहीं पहुंच सकता। कोई भी जमीनी बाउंड्री, जैसे भारत ले लीजिए, भारत के साथ कई सारी दिक्कतें हैं, पाकिस्तान के साथ दिक्कत है, चाइना के साथ दिक्कत है, बांग्लादेश अभी आंखें दिखा रहा है। और जो अमेरिकी हैं वो इस चीज को समझ चुके थे और इसलिए वो चाहते हैं कि किसी के साथ भी उन्हें अपनी लैंड की जो बाउंड्री है वो शेयर ना करनी पड़े। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो पूरा ग्रेटर अमेरिका बनाने का जो सपना है, इसमें अगर किसी दुश्मन को अमेरिका पर हमला करना पड़ेगा तो उसे अपनी नेवी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब नेवी का इस्तेमाल करने के लिए अगर आप अमेरिका पर हमला करना चाहते हैं तो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री, या कहें उससे भी ज्यादा, जिस देश की नेवी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है वो देश उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। और ऐसे में जो पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रांग नेवी किसके पास है? अमेरिका। अमेरिका के सिवा किसी और के पास ऐसी नेवी नहीं है। और इसलिए अपनी धाक को दिखाते हुए, अपनी दादागिरी को दिखाते हुए, अब पहले वेनेजुएला से तेल लिया गया, ग्रीनलैंड जो है उसे एक तरीके से धमकाया जा रहा है बार बार कि देखिए हम आप पर कब्जा कर सकते हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो जो अमेरिकी हैं वो अब से
अभी की बात नहीं हो रही है, वो अगले 200 साल के बाद की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से जब अलास्का को लिया गया था, रशिया से जब खरीदा गया था, तो कहा गया था कि अरे यार ये तो बंजर पड़ी जमीन है, यहां पे क्या ही चीज मिलेगी आपको। लेकिन आज अमेरिकी बहुत ज्यादा तेल का उत्पादन अलास्का से करते हैं, बहुत ज्यादा जो मिनरल्स होते हैं अलास्का से आ रहे हैं। ठंड है वहां पर, लेकिन अमेरिका उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। और जो ये ग्रीनलैंड है, एक तरीके से समझिए, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, फ्रेश वाटर इस दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा मौजूद हो सकता है, अमेरिकियों का मानना है, मेरा नहीं, तो उनका यह कहना है कि ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह हो सकती है जो भविष्य में जो अमेरिकी मेन लैंड है, जहां पे सबसे ज्यादा जो जनता रहती है, उनके रसद पानी का इंतजाम ग्रीनलैंड अच्छे तरीके से कर सकता है। फिलहाल के लिए वो डेनमार्क के एक तरीके से किंगडम का हिस्सा है, लेकिन उसने अपने आप को स्वायत्ता आजाद करते हुए ये कहा कि देखिए, हम एक अपना अलग राजनीति करेंगे, हमारे यहां अलग इलेक्शन होंगे, लेकिन हम डेनमार्क के झंडे तले अपनी सरकार चलाएंगे, जहां पर डेनमार्क को सिर्फ यह आजादी होगी कि वो मिलिट्री, फॉरेन और कम्युनिकेशन सिर्फ डेनमार्क के अंदर रहेगा, लेकिन ग्रीनलैंड पर उनके एक तरीके से कोई ज्यादा दखल नहीं होगा। अब दखल तो नहीं होगा, अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ग्रेटर अमेरिका बनाने के जो सपने में वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पैसा और ताकत ही इस दुनिया में बोलबाला होता है, और इसलिए वो एक एक कर अपने दुश्मनों को धमका रहे हैं, चता रहे हैं। और जो उनका दुश्मन नंबर 1 है, कोई और नहीं, चाइना नहीं, रशिया, जिससे वो पुराने समय से वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को रूस से ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। और इसलिए इस कवायद में कई बार उन्होंने पुतिन को भी कहा कि पुतिन तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इसलिए जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त समंदर में कुछ बहुत बड़ी साजिश चल रही है, बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। सबमरीन आए भेजे जा रहे हैं, जहाज भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी जो नेवी सील है, एक इस तरीके का जो वर्ल्ड के टॉप कमांडो इस वक्त, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त वो जहाज पर घूम रहे हैं, एक एक से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जहाज है ये कई बार वेनेजुएला के आसपास मंडराता है, वहां से निकल जाता है। और इस जंग लगे जहाज में रूसी अगर सबमरीन और जंगी जहाज भेज रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिकियों को शक है कि इस जहाज के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो रूस चाहता नहीं कि किसी और के हाथ लगे, और रूस की बेचैनी बढ़ते हुए जा रही है हर बीतते हुए समय के साथ। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि दरअसल अमेरिकियों की सोच क्या है, और अमेरिका जो ग्रेटर अमेरिका बनाने का जो सपना संजो के बैठे हैं, उसमें जो ट्रंप एक एक कर अपनी कदम दिन ब दिन बढ़ाते हुए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को धमका रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मैक्रोन से ये कहा था कि मैक्रोन से, जब जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, उनसे जब ये कहा था कि देखिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूं, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन ट्रंप ने कहा कि देखो, अगर मैंने कहा है तो आपको करना पड़ेगा। तो ट्रंप जो पूरी दुनिया को यह बताते थे, खास तौर पर यूरोपियन देशों को, कि अगर अमेरिका नहीं होगा तो यूरोप की जमीन पर कब्जा रूसियों का होगा, अब उसी जमीन को निशाना बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी। और अमेरिका का जिस तरीके से जो इंटरेस्ट ग्रीनलैंड पे जागा है, ऐसे में यूरोपियंस को लग रहा है कि उनके साथ तो धोखाधड़ी हो गई है। कहा तो पहले उन्हें धमकाया, डराया जा रहा था रूसियों द्वारा, अब खुद अमेरिकी उनके जमीन को हथियाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो इसमें डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री, उन्होंने खासतौर पर यह कहा है कि अगर कभी भी जो उनका एलाई है, जो अमेरिका है, अगर काबिज होता है ग्रीनलैंड पर, तो उसके बाद जो नाटो, जो एक तरीके से रूस से लड़ने के लिए बनाई गई थी, उसे वो निरस्त कर दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं रहेगा नाटो का, क्योंकि उनका यह कह रहा है कि जब अमेरिकी चाहते थे, उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, जो चाहा हमने किया, लेकिन अगर अमेरिकी अगर इस तरीके से व्यवहार करेंगे, इस तरीके से बातें बोलेंगे, तो इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। तो फिलहाल की हमारी कोशिश थी कि जो अभी अपडेट दुनिया में जो हलचल उथल पुथल मची है, हमें लगा कि आप तक, क्राइम तक सबसे पहले पहुंचाने की जरूरत है। तो अब तक देखते रहिए क्राइम तक।